हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उसके बाद जो परिणाम आया है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों को आशीर्वाद उन्होंने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को आशीर्वाद देने का काम किया है। चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो, 4 में से 3 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, और चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें 9 जिला परिषदों में पूर्ण बहुमत मिला है और अन्य में भी इंडिपेंडेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल सकता है। और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग विशेष रूप से इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी देने का काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से किन्नौर के बारे में कहना चाहता हूं और किन्नौर की देवतुल्य जनता का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किन्नौर के जिला परिषद चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में इतिहास रचने का काम किया है। जो सफलता आज मिली है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जो आशीर्वाद किन्नौर की जनता ने दिया है, आज के तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। 10 में से 9 जिला परिषद हमारे जीते हैं, 3 में से 2 में पूर्ण बहुमत बीडीसी में हमको मिला है, 1 में भी बराबरी का मामला है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सरकार में मंत्री है, मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ रहा था। एक तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये सिंबल में नहीं था, और जहाँ सिंबल में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, जहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहाँ सिंबल में चुनाव हुए, वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने चलाया उनको मैंडेट, उनके विरोध में मैंडेट गया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हार मिली है किन्नौर के अंदर आपको, उसके कारण कहीं ना कहीं ये बौखलाहट नजर आता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत को वो पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो किन्नौर में गुटबाजी है उसके कारण भी वो परेशान नजर आए। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो अपने संगठन के विरोध में देने का काम किया है। मेरा ये कहना है कि क्या यदि आपको ये सफलता मिलती तो क्या ये इसको जीत नहीं मानते? मैं स्वयं बाबानगर के अंदर था, मुझे ये मेरे ध्यान में आया कि 2 बीडीसी लगातार कांग्रेस के जीते तो जगत सिंह जी के नारे लगने लग गए और सीधा 2027 में चुनाव से उसको जोड़ने के नारे लगने लग गए। और आज जब पूरी तरह से किन्नौर में सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का, और जगत सिंह जी कह रहे हैं कि इसमें सिंबल में नहीं हुआ, मैं तो ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो पोस्टर बनाए थे, अपील जो किन्नौर की जनता से किया था, श्रद्धेय मोदी जी का भी उसमें फोटो था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नितिन नवीन जी का भी उसमें फोटो था, आदरणीय नड्डा जी का भी उसमें फोटो था, और प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी था, आदरणीय डॉक्टर बिंदल जी का भी था, और हमारे युवा नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का भी था। और उसके साथ साथ किन्नौर की लीडरशिप, चाहे मेरे स्वयं का हो, चाहे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी का हो, इनका भी फोटो उसमें लगा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अपने नेतृत्व के, सेंटर की उपलब्धियों के आधार पर, अपने नेताओं के आशीर्वाद के आधार पर हमने वोट मांगने का काम किया, और किन्नौर की जनता ने उसमें पूरी तरह से आशीर्वाद देने का काम किया है। ये कोई चोरी छुपे नहीं लड़े हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्र की लीडरशिप हो, चाहे प्रदेश की लीडरशिप हो, चाहे वो किन्नौर की लीडरशिप हो, उनके नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा है। इसलिए आज जो है पूरी तरह से किन्नौर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। और जब हम ये कहते हैं तो निश्चित रूप से 3.5 साल का कार्यकाल जो जगत सिंह जी का रहा है,
उसके विरोध में मैंडेट है। और ये जो कहते थे स्वयं कि सेमीफाइनल है, तो निश्चित रूप से सेमीफाइनल जो है बहुत बड़े मार्जिन से किन्नौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया है। और एक और सवाल मैं आदरणीय जगत सिंह जी से पूछना चाहता हूं, यदि आप इन चुनावों को महत्व नहीं देते हैं तो आप कल्पा में 3 घंटा प्रधान के लिए वोट मांगने के लिए क्यों बैठे थे? आपके सम्मानीय धर्मपत्नी जी पूरा दिन वहां प्रधान बनाने के लिए लोगों से हाथ जोड़ रहे थे, उसका क्या औचित्य है? इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरे किन्नौर के अंदर जो है आपका जो है आपके विरोध में लोगों ने वोट किया है, कांग्रेस के विरोध में वोट किया है और आपके कार्यपद्धति के ऊपर वोट किया है। और 3.5 साल का जो सरकार, एक छलावा सरकार रही, भ्रष्ट सरकार किन्नौर के अंदर माफियाओं की सरकार के रूप में किन्नौर में जानी जा रही है, उसके विरोध में जनता ने वोट दिया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और प्रदेश की लीडरशिप को, किन्नौर के लीडरशिप को किन्नौर की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि अभी भी आपको ये लगता है ये कांग्रेस के विरुद्ध मैंडेट नहीं है, और एक और आपने कहा है कि शायद हमारे चेहरे ठीक नहीं थे, ये भी कहा है, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हमारे 9 उम्मीदवार सफल नहीं हुए हैं चुनाव में, उनका अपमान करने का भी काम आपने किया है। और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी आपने अनाप शनाप कहा है। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि आपके बौखलाहट, हार के कारण बौखलाहट है। और ये जो सेमीफाइनल हमने जीता है, निश्चित रूप से किन्नौर की जनता ने मन बनाया है। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, 1.5 साल पहले से ही कह रहा हूँ, किन्नौर की जनता ने मन बनाया है। 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और किन्नौर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, ये जो है उनको आशीर्वाद देने का किन्नौर की जनता ने मन बनाया है। और मैं एक बार पुनः किन्नौर की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आपकी आकांक्षाओं और आशाओं पर हमारे कार्यकर्ता जिनको आपने आशीर्वाद दिया है, पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उनमें खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। इतना ही कहना है मुझे। धन्यवाद।